नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। दावों में रोशनी, गांवों में अंधेरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाने के अंतर्गत गांव परसवा की, जहां अभी तक ग्रामवासी मूलभूत आवश्यकताओं से परे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव परसवा की, जहां अभी तक न तो बिजली की कोई व्यवस्था है, न पानी की और न ही सड़क की। जब मीडिया के लोग परसवा पहुंचे तब वहां के ग्रामवासियों के आंसू निकल पड़े और बताया कि हम सब कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए कूरेभार से महेंद्र कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। आपके इस परसवा गांव में ग्राम सभा निंदुरा परसवा है पूर्वा। जी, इसमें लाइट नहीं दिख रही हमको। लाइट लगभग 20 साल हो गया यहाँ जब से सब बसे हैं, अभी तक लाइट नहीं है, ना रास्ता है। और अच्छा, इस पर बहुत कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक कोनो उच्च समस्या अधिकारियों को कंप्लेन की नहीं। आपने? बहुत मर्तबा किए हमने, अच्छा, फिर भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा लाइट रही। व्यवस्था नहीं हुई और ना रास्ते की व्यवस्था हुई। अच्छा और सब यहाँ जितने हैं सब गरीब हैं, छप्पर में रहते हैं। अच्छा, सारी तो समस्याएं। कैसे यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं बिना लाइट के? अब अपना यहाँ इधर उधर कर रहे हैं, क्या करें। सुबह शाम के जैसे दिन बैठता है, अपना खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, कीड़ा बीछी से डर की वजह से। अच्छा, चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। अच्छा, आपके गांव में लाइट नहीं है, कब से नहीं है लाइट? लाइट तो बहुत दिन हो गए, ही बीत गए, इसे बुढ़ाई गए माई बाप, कुछ मरी गए, हमारा सब जवान ही बचा है। आवे वाले रोज आवाज जावत है कि चलो हम बनवा देते हैं, कॉलोनी बनवा देंगे, हम रास्ता बनवा दे, लाइट हम दे दे, हमको इतना पैसा दो। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, खाएं कि पैसा दें उनको। हम जो है आषाढ़ में जब पानी बरसने लगता है तो हम लोग कहीं खेत में की भागते हैं, कहीं जो है गाँव में की आते हैं, किसी के दरवाजे पर की आते हैं। बंद करो, ऐसी मत जाओ, हम वो क्या नाम बैरियर लगा दे रहे हैं। हम लोग ऐसे ऐसे भाग भाग इधर आते हैं। अब यहाँ पर लाइट रात में नहीं रहती है, लेकिन हम लोग जो है भैया वो इमरजेंसी लाइट कहीं से ऐसे मेहनत मजदूरी करके कमा के लाते हैं, खिलाएं कि जो है हम बत्ती अंजोर करें। यहाँ हम बहुत जरूरी हमने कर लिया सर। आपने किसी से शिकायत की इसकी? शिकायत तो मैंने बहुत किया। अच्छा, बहुत जने यहाँ आए और आने के बाद यही कहा कि आप जो है हमको और दो, हम इसको करवा देंगे, हम उसको करवा देंगे, यस करेंगे वस करेंगे। अच्छा, मौजूदा प्रधान ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की? क्या करेंगे, प्रधान तो कहते हैं कि ना किसी का बनाएंगे ना किसी का बिगाड़ेंगे। प्रधान तो हमारा ऐसा ही कहता है। अच्छा, ये हाँ, सिस्टम। ये एक समस्या है इसमें। लेटिंग बनवा रहे हैं, किसी के ऊपर वो पत्थर रख दिए, पत्थर रखने के बाद वो कह रहे हैं वो जब उसमें टट्टी उट्टी करने बैठो तो बलबल बलबल चूने लगता है, डर लगता है कभी पत्थर सर पे न फाट पड़े। कोई बच्चा जो है ढक्कन, उस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, उसमें बच्चा गिर जा रहे हैं, तो हम लोग जो है उसमें कंडी रख दिए, हम लोग लकड़ी रख दिए, जहाँ रखे हम लोग। ये आपके जो गांव में प्रधान जी आते हैं तो ये आप लोग समस्या बताते हैं तो क्या कहते हैं कि बस ऐसे ही चलेगा ये? अब यहाँ दिखाई न पड़ी है। मैं पहली बात तो जब इलेक्शन आवत तो आवत है, चाचा नमस्ते, चाचा नमस्ते, चाचा यस वस, और जब जीत गई है तो यहाँ क्यों दिखाए वाला ना है। अच्छा, मर गया चाहिए तो उसका सांप काट लिया, कुछ भी काट लिया, यहाँ प्रधान दिखाए वाले ना है ना। आप लोगों के यहाँ शादी विवाह में गाड़ी वगैरह दुल्हन वगैरह कैसे आती बस जाती है? ऐसे आती है सर, तो जो है वहाँ दूर खड़ी हो जाती है, यहाँ मोटरसाइकिल से या साइकिल से या पैदल उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अच्छा, कैसे पहुँचाया जाता है और कैसे जाता है। अच्छा, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बिना लाइट के पढ़ाई वगैरह के लिए पढ़ाई यही होती है कि मान लीजिए हम जा रहे हैं वहाँ पर, हम 200 रुपया हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चा है, हमको शौक है पढ़ाने के लिए, हम जाते हैं तो उसी में से जो है थोड़ा काट कपट कर बत्ती ला के चार्ज निंदूरा गाँव में करते हैं, ला के यहाँ जला के बच्चे पढ़ाते हैं। चलिए, हमारा यही काम है। सड़क बनी जलाशय, नहीं सुन रहा प्रशासन। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाने इरुल तिराहे की, जहां दो जिलों को एक बनाने वाली हैरतगंज मार्ग इरुल होते हुए जाती है, जहां 6 लेन के डंफरों ने सड़कों की ऐसी की तैसी कर दी है। सड़कें तालाब बन जाती हैं। ऐसा ही हाल इरुल तिराहे का भी है, जहां पैदल चल पाना भी युद्ध करने जैसा है। फिर भी ना तो प्रशासन ना ही शासन इसकी सुध लेने आ रहे हैं। देखिए कूरेभार से महेंद्र कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये आपके यहाँ सड़क जो है तालाब में तब्दील हो गई है, क्या है, कैसे हो रही है? दरअसल सरकार तैरने के लिए स्विमिंग पूल बनवाना चाहती है। मतलब ये कहा जाए जब तक 6 लेन का निर्माण हो रहा है तब तक सारी रास्ते खराब तो होंगे ही जी,
तो इसीलिए शायद सरकार की एक मंशा है कि पहले एक निर्माण के लिए एक निर्णय मतलब गिरना पड़ता है, तो शायद वही हिसाब से सारी सड़कें अभी खराब हो रही है, पहले 6 लाइन बन जाए, इसके बाद देखा जाएगा कि बाकी सड़कें क्या हाल क्या होगा। नहीं तो यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे, इस पर क्या कहना होगा आपका? भाई देखिए 6 लाइन वालों से बड़े तो कोई है नहीं है, उनका प्रशासन में प्रशासन का भी दम नहीं है, उनका कोई सिक्का चला सके, हमको रोका जा सके, तो लिहाजा यहाँ के ग्रामीणों को तो इस तरह देना ही पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? चाहते क्या है, चाहने का क्या है, कुल मिलाकर के यही मान के चलिए कि जब काम पूरा होगा तभी कुछ चाहा ना चाहा जा सकता है। मैंने पहले बताया कि शासन कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, जब तक 6 लेन बन रही थी शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना। मतलब आपको कैसे पता कि शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता? देखिए कई मामलों में हमने अभी तक देखा है इस बात को, इसलिए कहा जा सकता है। क्या आप यहीं के निवासी हैं? बेरोजगारी पर बोले एडवोकेट प्रहलाद यादव। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले से बेरोजगारी पर बोले एडवोकेट प्रहलाद यादव व प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को अवगत कराया। देखिए अलवर से संदीप कुमार यादव की यह रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखे। और आज जन्मदिन के इस मौके पर मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो युवाओं का बेरोजगारी का जो चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें, जिससे इनकी भलाई हो सके। और अपने माता पिता के तो सपने लेकर युवा आज सोच रहे हैं कि कोई भर्ती निकले या फिर उनकी भर्ती निकाली जाए। ऐसा मैं एक बोलना चाह रहा हूं कि हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए ताकि रोजगारी पर भी ध्यान दें। एवं जन्मदिन की इस मौके पर मैं फिर से भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दें। धन्यवाद। अपने हालातों पर आंसू बहा रहा प्राथमिक विद्यालय। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पिपरी साईनाथपुर के प्राथमिक विद्यालय की, जिसकी दशा वीडियो देखकर सहज ही जाना जा सकता है। जब इसके इस अवस्था का कारण ग्रामवासियों से पूछा गया तो लोग यह कहते हुए नजर आए कि संबंधित लोगों के द्वारा इस गांव के विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। वहीं विद्यालय के शिक्षकों के विषय में जानकारी की गई कि तो पता चला कि केवल 2 ही शिक्षिका मौजूद रहती हैं, अन्य कोविड में ड्यूटी लगी होने के बाद भी नहीं आती। देखिए कुरेभार से महेंद्र कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। भाई साहब सुधांशु तिवारी मेरा नाम है। कौन सी ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं? ग्राम सभा पिपरी साईनाथपुर। अच्छा, ये आपके प्राथमिक विद्यालय पिपरी साईनाथपुर में क्या समस्या है? पिपरी साईनाथपुर प्राथमिक विद्यालय में किसी भी प्रकार का न तो शौचालय है, न जी। ही बाउंड्री वाल है, न जी। ही शिक्षण कक्ष हैं। जी। बच्चे हमारे लोगों के बच्चे जाते हैं तो पढ़ने के लिए ज़मीन पे बैठते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है। जी जी। और जो है किसी भी प्रकार की उनको कोई सुविधा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बाउंड्री वाल वगैरह के लिए आप लोगों ने किसी से शिकायत की अभी तक, मांग की है कि नहीं अभी? हाँ सर, हम लोगों ने सांसद महोदया जिसे सुल्तानपुर सांसद महोदया से हम लोगों ने मांग की, माननीय विधायक श्री सूर्यभान सिंह जी से मांग की। वह जो है ग्राम प्रधान जो है रेणु सरोज व उनके प्रतिनिधि आलोक वर्मा जी से भी शिकायत की, उनसे कहा भी कि आप हमारी ग्राम सभा का विकास करिए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्याओं को ब्लॉक वीडियो साहब ने भी नहीं हमारी समस्याओं को नहीं सुना। कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला। सीडीओ साहब भी आए थे भी 2-3 दिन पहले, उनसे भी हमने कहने की कोशिश की तो वो जो है सिर्फ कुछ गांव विजिट करके चले गए। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे गांव के साथ जो भी न्यायोचित हो, सारी समस्याओं जो भी गांव की समस्याएं हैं उनका निराकरण हो और गांव के लोगों के जो है देश के विकास में गांव का भी हमारा विकास हो। ठीक।
अच्छा, ये कौन सी ग्राम सभा है? पिपरी साईनाथपुर। पिपरी साईनाथपुर। दादाजी, यहाँ ये किस समस्या के, कौन सी समस्या है जो आप लोग एकत्रित हुए हैं इतनी भारी संख्या में? भाई साहब यहाँ सब समस्या ही समस्या है, कभी निदान जब हुआ ही नहीं है, समस्या ही है हमारे यहाँ। जैसे फिर भी कुछ क्या समस्या है? कोई विकास के नाम पर कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, एक ईंटा भी कहीं नहीं रखा गया है, कहीं मिट्टी नहीं डाली गई है, कहीं कुछ हुआ नहीं है जी। तो ये जो विकास आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब विकास जिसके द्वारा होना चाहिए वही नहीं विकास करा रहा है, तो हम किसको भी जिम्मेदार। धन्यवाद, धन्यवाद। युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर सरकार का किया विरोध। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के शेरपुर व खुटहन चौराहे पर बेरोजगारों ने कैंडल मार्च जलाकर किया विरोध। केंद्र और प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। सरकार कोरोना के आड़ में सभी विभागों का निजीकरण करने में व्यस्त है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। सरकार की नीतियों से युवा वर्ग निराश हो रहे हैं। इसी क्रम में आज कैंडल मार्च निकालकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस मौके पर अजीत कुमार यादव, प्रभात यादव, सचिन यादव, रोहित, पंकज, विनीत, जितेंद्र, विवेक, शुभम, अनमोल, राहुल, उदय, तेज बहादुर, यशवंत, सुनील, आलोक, मानसिंह, रिंकू पाल, अनिल बिंद, अरविंद, विपिन, विशाल, संदीप, नागेश्वर शर्मा, युवा बेरोजगार उपस्थित रहे। देखे खुटहन से शिवचंद्र यादव की यह रिपोर्ट। सर, क्या उद्देश्य है, आप लोग ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं, कैंडल मार्च क्यों निकाले? हमारा उद्देश्य ये है, आज हम तमाम अपने युवा बेरोजगार साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जो सरकार निजीकरण का कानून ला रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, भर्तियों में संविदा पर रखा जा रहा है। बताइए, एक नौकरी में 35 साल की उम्र होती है फॉर्म भरने की। अगर हम 35 साल की उम्र में फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि भर्तियां 10-10 साल कोर्ट में चलती हैं। अगर हम 35 साल की उम्र के हैं और 10 साल कोर्ट के चक्कर में पड़ गए और ये कहते हैं कि हम 50 साल पर जबरन रिटायर करेंगे, तो बताइए हम कब नियुक्ति लेंगे, कब नौकरी करेंगे, कब हम क्या करेंगे? बताइए, ये यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हम युवाओं का शोषण कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, इसलिए आज हम लोग जबरन सड़क पर हम लोगों को उतरना पड़ा है। और अगर सरकार की यही दशा रही तो हम लोग एक दिन लखनऊ के सड़कों पर धरना करेंगे और उस समय सरकार को चेतना होगा। और जो सरकार आज संविदा, निजीकरण, तमाम जबरन रिटायरमेंट, तमाम प्रकार का एक काला कानून ला रही है, हम सभी उसका विरोध करने के लिए आज पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरी करे। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।